इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था, ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। हुकूमत का बिजली महंगी करने का ऐलान, ₹1.95 फी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा को दरखास्त। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं नून लीग के गलत फैसलों की वजह से बिजली के रेट में ₹2.18 इजाफा बनता था। साबिका हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, बिजली खर्च करें ना करें अदायगी करना होती है। इन्होंने बदनीयती पर कारखाने लगाए। असद उमर ने कहा बिजली के गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा था, इन फैसलों की रोशनी में ₹9 फी यूनिट इजाफा करना लाजमी था। ताबिश गौहर ने बताया IPP से मुआहदे हतमी मराहिल में है। IPPs 20 से 25% रियायत पर रजामंद हो गए हैं। पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली महंगी करना बदतरीन अवाम दुश्मनी है। मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया पर होता है। क्या हुकूमत ने आवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सके? गरीब कैसे जिंदा रहे? आवाम भी नारा, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। खान साहब को क्या पता है कैसे गुजर रही है गरीब पर। गरीब आदमी का ये जनाजा निकाल रहे हैं और गरीब आदमी ने मरना है। बढ़ाते ₹1.5 कम 5 पैसे करते हैं, समझ से बाहर है। गरीब को तो वैसे ही मार देगा, कुछ मार दिया कुछ और मार देगा, 2.5 साल रहेगा 2.5 साल में और मार देगा। अवाम को ये धोखा है। हम तो वोट देके उसको पछताए तो PTA की है, लेकिन हम इनसे खान साहब से तंग आए पड़े हैं। ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को एक्सपोज कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस से ऑपोजिशन जमातों की हकीकत कौम के सामने आएगी। केस की ओपन समाअत की पेशकश कर चुका हूं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं साबिका NRO $20 मिलियन के नुकसान का सबब बने। मैं जो कहता था आज वो सच साबित हो रहा है। ऑपोजिशन आज अपनी दौलत बचाने के लिए NRO मांग रही है। ब्रॉडशीट केस की रोशनी में जामे तहकीकात करवा रहे हैं। हमारी हुकूमत और इदारे इनके प्रेशर में नहीं आएंगे। कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में बिजली की कीमतों में इजाफे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि 42% महंगी बिजली बनाने का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। मरियम नवाज की बहुत सारी जायदादें निकलेंगी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं मरियम नवाज केस को अच्छी तरह पढ़ लें या पढ़वा लें। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करे, इनसे इसी तरह ताउन करेंगे। मौलाना को खबर देना चाहता हूं मामलात इनके गले पड़ने वाले हैं। आप सबसे ज्यादा सियासी खसारे में रहने वाली शख्सियत होंगे। इन लोगों ने पहले भी मौलाना से हाथ किया, अब भी करेंगे। वजीर दाखिला का तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में नादरा दफातर खोलने का ऐलान। 1 लाख शहरियों को रोजाना मुफ्त शिनाख्ती कार्ड जारी होंगे। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगी। जामे सिफारिशात मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएंगी। ये बहुत अहम और हसास केस है, इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मफाद में है। कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस बराह रास्त दिखाने के दावे पर अमल दरामद करें। नून लीग ने वजीर आजम को चैलेंज दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस की समाअत फौरी ओपन करने की दरखास्त दें। अवाम अब इसका इंतजार कर रहे हैं। साद रफीक बोले वजीर आजम को 6 साल बाद केस की लाइव कवरेज का ख्याल आया। इतना अरसा तो वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे। फॉरेन फंडिंग की खुली समाअत की अपील ने ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद, कहा मौलाना की झलक खुफिया अकाउंट्स में दिखाई दे रही है। इस्तीफों के लिए बेहतरीन मौका फराहम कर रहे हैं। एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में दिहाड़ीदार मजदूरों का एहतजाज हुआ।
ब्रॉडशीट केस के हकायक अवाम के सामने रखे जाएंगे। वजीर आजम के अहकामात पर कमेटी की तश्कील। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस शेख अजमत सईद होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के बाकी मेंबर्स का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। ब्रॉडशीट केस पर चेयरमैन नैब कायमा कमेटी बराए इत्तलात में तलब। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ कहते हैं, जावेद इकबाल वजाहत दें क्यों अरबों रुपए ब्रॉडशीट को दिए। ब्रॉडशीट पर रियासत की शर्मिंदगी हुई। इजलास में तहरीक इंसाफ की चेयरमैन नैब को तलब करने की मुखालफत। शिबली फराज और जावेद लतीफ में तल्ख कलामी। वफाकी वजीर इत्तलात बोले, अगर चेयरमैन को बुलाना है तो बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। JUI की कराची में इसराइल नामंजूर रैली, मज़ार कायद के बाहर जलसा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फलस्तीनियों को पैगाम देता हूँ, पाकिस्तानी अवाम आपके शाना बशाना खड़े हैं। फलस्तीन की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहा है। मार्च के बायस कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मरियम नवाज ने PTI पर इसराइल और भारत की फंडिंग का इल्जाम लगाया। जिन 2 अफराद का नाम लिया गया वो पाकिस्तानी निकले। वफाकी वजीर मुराद सईद ने चार्जशीट पेश कर दी। कहा, जमशुदा इजलाह की मुखालफत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। हसन नवाज की कंपनी में 2 हिस्सेदार यहूदी हैं। इन्होंने सजन जंदाल और मोदी से जाती ताल्लुकात कायम किए। इमरान खान का मौक़िफ़ वही है जो कायद का मौक़िफ़ था। शहबाज गिल कहते हैं, फजलुर रहमान अवाम को गुमराह करने की बजाय कराची के अवाम को अपने आमदन के ज़राए बताएं। बैरूनी ममालिक से मुबैना फंडिंग लेने वाले मौलाना आज अपने डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा माशी सिस्टम वेंटिलेटर पर है। जालिम और करप्ट अशराफिया से छुटकारा हासिल करना होगा। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मफाद परस्त टोला मुल्क के तमाम बहरानों का जिम्मेदार है। सूद का निजाम अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISI की जानिब से मुल्की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। ISI की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। चीन 31 जनवरी तक पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वैक्सीन की डोज जज्बा खैर सगाली के तहत दी जाएगी। चीन से फरवरी के आखिर तक वैक्सीन की मजीद डोज मिल जाएंगी। उधर मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 54 अमवात, 2363 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने ऑनलाइन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और विरासती सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, नए कानून से 2 हफ्ते में विरासती सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आम आदमी के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी बहुत बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म से उलमा और मशाइख के वफ्द की भी मुलाकात। बोले, पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा में तफरीक पैदा करने की साजिशों का मुकाबला करने के लिए उलमा के ताउन की जरूरत है। वज़ीर आज़म का शुगर मिल से चीनी की फरोख्त की शफाफ निगरानी का हुक्म। इमरान खान ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की। कहा, ऐसे इदारे जो डाटा की फराहमी में सुस्त रवि इख्तियार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। दुरुस्त डाटा मुस्तकबिल में बहरानों से बचने के लिए फैसला साजी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। अहदाफ की निशानदही से लेकर उनकी तकमील में दरकार वक्त पर काम मुकम्मल है। बरामदात में हायल रुकावटों को हटाने के लिए खुसूसी शोबों पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा।
महंगाई की एक और लहर, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में दोबारा इजाफा। 100 ग्राम मिर्च पाउडर 50 रुपए महंगा, मशरूबात की बोतलें 30 रुपए तक महंगी कर दी गई, मसाला जात 40 रुपए, अचार 60 रुपए, शैम्पू 11 रुपए और साबुन की कीमत भी बढ़ा दी गई। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सेनेट इलेक्शन से पहले वजीर आला पंजाब मुतहरिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुशावरत। सेनेट के बेहतरीन नताइज के लिए पार्टी रहनुमाओं और वुज़रा को ग्रुप बनाकर टास्क देने पर इत्तेफाक। अरकान असम्बली से राब्तों के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ पर गौर। उस्मान बुज़दार बोले, सेनेट में ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। चौधरी परवेज इलाही, सियासी इदारों को चलना चाहिए, अदम इस्तेहकाम की कोशिशें अफसोसनाक हैं। पंजाब हुकूमत का सितंबर तक बल्दियाती इलेक्शन के मराहिल मुकम्मल करने का ऐलान। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का इलेक्शन कमीशन में जवाब। बताया, इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाब के बारे में आगाह कर दिया। विलेज काउंसिल की तादाद 25,000 से कम करके 8,000 कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात मरहला बार होंगे। आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की तैयारियां। तकरीबात का आगाज 24 जनवरी से होगा। मेहंदी 27 जनवरी को की जाएगी। निकाह 29, जबकि इस्तकबालिया 30 जनवरी को कराची में होगा। ट्रंप इंतजामिया के 28 ओहदेदारों पर चीन के दरवाजे बंद। पाबंदियों का शिकार अफराद में साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो भी शामिल। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक इन अफराद पर पाबंदी चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर लगाई गई। ये तमाम अफराद और इनके अहल खाना चीन के जेर इंतजाम इलाकों में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई का नया तूफान। हुकूमत का बिजली 1 रुपए 95 पैसे से फी यूनिट महंगी करने का ऐलान। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान कर दिया गया। उमर अयूब कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछाकर गई। और उमर अयूब ने मजीद कहा कि नून लीग के गलत फैसलों की वजह से बिजली के रेट में 2 रुपए 18 पैसे इजाफा बनता था। हुकूमत का आवाम पर एक और बिजली गिराने का फैसला। इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपए 95 पैसे का है, यानी कि जो इजाफा 1 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली महंगी करने का मलबा फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर डाल दिया। 2023 तक ये रकम ख़वातीन व हज़रात तकरीबन 1455 अरब रुपए तक ये चढ़ जाएगी। कंपल्सरी पेमेंट चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मईशत बेहतर होने का दावा किया। दिसंबर 2020 में हमारी बरामदात का इजाफा हुआ बनिस्बत 2019 की दिसंबर के। तकरीबन दिहाई के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी पैदावार, सनती पैदावार के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आया। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर ने बताया कि 1 फरवरी से बिजली के निज़ाम से मुंसलिक यूनिट्स को गैस की सप्लाई बंद कर रहे हैं। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करने पर महंगाई के सताए अवाम तड़प उठे। शहरियों का कहना है कि हुकूमती फैसलों से महंगाई का नया तूफान आएगा। खान साहब को क्या पता है कैसे गुजर रही है गरीब पर। गरीब आदमी का ये जनाजा निकाल रहे हैं और गरीब आदमी ने मरना है। बढ़ाते 1.5 रुपए, कम 5 पैसे करते हैं, समझ से बाहर है। बिजली महंगा हुआ है, ये आटा वगैरह ये सब कुछ महंगा हो रहा है। क्या करेंगे आप? सरमाएदार गलत लोग से कोई फर्क नहीं पड़ा, गरीब आवाम तो बड़ा फर्क है। गरीब को तो वैसे ही मार देगा, कुछ मार दिया कुछ और मार देगा। 2.5 साल रहेगा, 2.5 साल में और मार देगा। आवाम को ये धोखा है। हम तो वोट देके उसको पछताए तो। पीटीआई की है, लेकिन हम इनसे खान साहब से तंग आए पड़े हैं।
पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली महंगी करना बदतरीन अवाम दुश्मनी है। मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली महंगी करना बदतरीन अवाम दुश्मनी है। पेट्रोल बिजली की कीमतों का असर जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर होता है। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहल के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सकें। अहम खबर देंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आईएसआई की जानिब से मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, आईएसआई की जानिब से मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए आईएसआई की अनथक कोशिशों को सराहा।